मैं उन दोनों को कभी मिलने नहीं दे सकती। तुम मेरी नजरों में पायल की जगह कभी नहीं ले सकती। कहानी शुरू होती है रिया से, जो बहुत ही प्यारा सपना देख रही थी। वो सपने में अपने जीजा जी के साथ शरारत कर रही थी। वो दोनों खूब मस्ती कर रहे थे। तभी रिया के कमरे में उसकी माँ आती है। रिया को बेकाबू देखकर उसकी माँ उसे आवाज लगाती है और ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलती है। अचानक से अपनी माँ की आवाज सुनकर रिया की नींद खुल जाती है और घबराकर अपनी माँ से कहती है, माँ आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आप इस तरह से मेरे कमरे में आया मत करो। उसकी माँ कहती है, ठीक है, इन सब बातों को छोड़ और तू जल्दी से तैयार हो जा, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और इतना कहकर उसकी माँ चली जाती है। इसके बाद रिया थोड़ा आराम की सांस लेती है और मन ही मन कहती है, काश ये सपना सच हो जाए। और फिर वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके घर का डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो रिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके सामने उसके जीजाजी खड़े थे। रिया मन ही मन सोच रही थी, मेरा सपना तो सच हो रहा है, अब मेरे ख्वाहिश मेरे जीजाजी ही पूरी करेंगे। इसके बाद रिया अपने जीजू को घर में लेकर जाती है। रिया अपने जीजू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वह थक गया था, इसलिए वो नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वो बाथरूम में टॉवल ले जाना भूल गया था। इसलिए टॉवल देने के लिए अपने पत्नी रश्मि को बुला रहा था, लेकिन वो अपने माँ से बातें कर रही थी। इसलिए तौलिया लेकर रिया अपने जीजू के पास जाती है और जबरदस्ती बाथरूम में घुसकर अपने जीजू के साथ मस्ती करने लगती है। इधर रश्मि सभी के लिए खाना तैयार कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और रश्मि को रिया की सारी हरकतों के बारे में बताती है और उनसे कहती है, अब रिया को जल्दी से जल्द शादी करवानी होगी। उधर वैभव भी फ्रेश होकर आ जाता है और रश्मि सभी के लिए खाना परोसती है। सभी लोग साथ में ही खा रहे थे कि तभी घर का डोरबेल बजता है। दरवाजा खोलने के लिए रश्मि खुद ही चली जाती है। इधर रिया अपने जीजू को अकेले देखकर उसके साथ चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन वैभव रिया में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कि तभी वहाँ पे रिया की सहेली पायल उससे मिलने के लिए आती है। पायल दिखने में बहुत ही अच्छी थी और पहली नजर में ही वैभव को पायल पसंद आ जाती है, लेकिन उसके जीजाजी को पायल की तरह फिसलते देख रिया को जलन होती है और इसलिए पायल को रिया अपने जीजू के नजर से हटाकर अपने कमरे में ले जाती है। लेकिन उसके जीजू पायल पर लट्टू हो चुके थे और पायल भी उसके जीजा को बहुत पसंद करने लगी थी। फिर उसके आगे क्या होता है ये आपको एपिसोड 2 में पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी एपिसोड 1 कमेंट करके जरूर बताना और इसके आगे का एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोजाना वीडियो लेकर आती रहूंगी। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में।